करनैल जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, ये इंसिडेंट पहले दिन से ही मूवमेंट कल्की की तरफ से भी उठाया गया। आप क्या कहना चाहते हैं? आज लगभग 6 महीने के बाद एफएसएल रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है कि घटना जो थी वो आतंकवादियों ने अंजाम दी हुई थी। सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने पहले दिन से ही इस मसले को सीरियस लिया और उसको उजागर किया। हालांकि जो जहां हम आज इस गांव में आए हैं और बड़ा दुखद घटना जो हुई है, ये बड़ी देवभूमि है। मालिक ये गांव जो है बड़ा देवभूमि है। हमने आते ही देखा है बाबा रण दे दाता स्थान भी वहां हमने देखा आते वक्त। तो ये देवी देवताओं के स्थान है हमारे, ये उनकी भूमि है और बड़े अच्छे वातावरण में ये गांव बसे हैं और आपस में भाईचारा है इनका। और पहले दिन से ही जो घटना में हुई है, सरकार के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो काम करते हैं उन्होंने दबाने की कोशिश की कि नहीं ये कोई शरारती मसला है, इसलिए मतलब ये घटना हुई है। तो ये बहुत अच्छा, अगर उस वक्त आपने ये मसला उजागर नहीं किया होता तो शायद इस फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं तो सबसे पहले चैनल वालों का आपके माध्यम से जो उजागर हुआ आपका धन्यवाद करता हूं। और आज भी आप इस चीज को, आज सच्चाई सामने आई है तो सरकार को ये बताया कि भाई रिपोर्ट में साबित हो गया, तो बड़ी शर्म की बात है। जिन लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की तो उनको सीरियस लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया और सच्चाई सामने आई वक्त पे। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि परिवार के साथ जो घटना हुई है उनका मतलब कोई भरपाई तो हम कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जिसने इस गांव के लिए कुर्बानी दी अमरजीत शर्मा ने, डॉक्टर साहब ने, तो उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए और उनको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। और जो मतलब बच्चा है उनके पड़े, एक बेटी है एक बेटा है और उनकी पत्नी धर्म पत्नी है, पीछे रह गई है फैमिली। एक ही मकान में जो सारा परिवार रह रहा है तो कम से कम उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग जहां पे शेल्टर दे रहे हैं मिलिटेंसी को। अगर आखिर क्यों जहां पे जो दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं वहीं मिलिटेंट क्यों आते हैं, क्यों वहीं पहुंचते हैं? इसका मतलब वो संरक्षण देते हैं और जो संरक्षण देने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से और माननीय एलजी साहब से, उमर सरकार अभी यूटी सरकार बनी है, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि इस चीज की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। और कौन लोग जहां अगर बढ़ के सके उनके आधार कार्ड उनको कैसे ग्रांटें मिल रही हैं, जैसे पता चल रहा है कि उनको राशन सबसे पहले मिल जाता है, सब फैसिलिटी उनको कनेक्शन है। ये कहां से आए, इस बात की चिंता होनी चाहिए, देखना चाहिए कौन लोग शामिल है। इसलिए हम बड़ा इस फैमिली के साथ, हमारी सद्भावना है, हम इनके साथ है। और कल्की मूवमेंट ने जो बीड़ा उठाया है, पहले भी हम जून महीने में आए थे कल्की मूवमेंट के सदस्य, आज भी आए। और हम पूरे इस गांव में अगर सिक्योरिटी नहीं है तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जहां पुलिस चौकी बनाई जाए, क्योंकि लोगों में एक दहशत है। इस घटना के बाद खास करके लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई स्कूल जा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, रात बरात में बाहर निकलते हैं, तो इसके लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए। जहां पे पुलिस चौकी स्थापित होनी चाहिए, जहां पे सिक्योरिटी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ताकि लोगों में जो डर है वो डर, उनका खौफ जो है वो खत्म हो। हमारी यही मांग है यूटी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, यही सरकार है, और सेंटर में जो केंद्र सरकार है मोदी साहब से और अमित शाह से, कि सबसे पहले यहाँ चौकी जहां इस गांव में होनी चाहिए। क्या वो लगभग 3,000 पॉपुलेशन है जहां जो गांव में रह रहे हैं, 700 कुंबा है, तो इनके लिए तो चौकी चाहिए जहां। और खास करके ये घटना होने के बाद, तो ये आज ये घटना हुई है, कल को बढ़ भी सकती है और भी हो सकती है। ये उजागर मसला होने के बाद ये जिन लोगों की ये मिली भगत है वो शरारत और भी कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए यहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट पहले सबसे जरूरी है। और बच्चे को कंपनसेशन, क्योंकि अब हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ शहीद का दर्जा देना चाहिए। और दूसरा
जो कंपनसेशन है वो जो शहीद को मिलती है वो इनकी फैमिली को मिलनी चाहिए, और जो बच्चा है अभिषेक उसको जल्दी से जल्द सरकार में नौकरी देनी चाहिए। यही हमारी डिमांड है कल की मूवमेंट की। अगर नहीं हुआ जल्द से जल्द तो हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, और हम सरकार तक, केंद्र तक हम इसकी अपनी आवाज उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दो चार बातें जो हैं जैसे ये बता रहे थे, क्योंकि लगभग अब 6 महीने हो गए और 6 महीने के बाद इसका आज रिजल्ट आया है और मालूम पड़ा है कि इस घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। दो चार बातें, क्योंकि यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, उनकी इंक्वायरियां तब भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन इंक्वायरियां की नहीं है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, या फिर सरकारों की पीछे इशारों के ऊपर ये कब्जे हो रहे हैं, या कोई और कारण है, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? और अगर लोग ये कह रहे हैं, जब ये 3 परिवार यहाँ पर आए थे तो आज ये 70 हो गए हैं, तो सवाल तो उठते हैं कि आखिर ये लोग बढ़ क्यों रहे हैं, और जब ये बड़े हैं तो फिर ये नए नए तरीके भी अपना रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर गाइड जो था, एक तो कह रहे हैं कि वो ट्रक के नीचे उसको मरवा दिया होगा ताकि दूसरे गाइड का पता ना चले, लेकिन पता तो करना चाहिए कि आखिर ये वो कौन सा शख्स है जो आतंकवादियों का यहाँ पर गाइड बना हुआ है, या फिर पूरा का पूरा कुंभा ही गाइड बना हुआ है। इसके अलावा चौकी कह रहे हैं, चौकी स्थापित होनी चाहिए, शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलनी चाहिए, बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। हमें लगता है कि इस मैटर को सरकार भी सीरियस ले और यहाँ इन लोगों को न्याय मिले। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। नमस्कार।